वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लास ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 5th पार्ट की। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन लिए मैंने, जिसमें से मैक्सिमम हर बारी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनको हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कर्निंग साइन। कर्निंग साइन किसको कहते हैं? It is flexing the patient hip 90 degree then extending the patient knee causing pain। अगर हम फ्लेक्स करेंगे पेशेंट की हिप को 90 डिग्री एंगल पे और पेशेंट की नी को एक्सटेंड करेंगे देन इट कॉज पेन, देन इट इज़ नोन एज कर्निंग साइन। और सेकंड है हमारा ब्रोजेंस्की साइन। ब्रोजेंस्की साइन कब बोलेंगे? अगर हम पेशेंट की नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं और वो कोज फ्लेक्स करेगी, मतलब वो क्या करेगी, फ्लेक्शन ऑफ पेशेंट हिप्स एंड नीज। अगर हम बोलेंगे पेशेंट को कि अपनी गर्दन उठाने के लिए अगर वो उसके साथ साथ अपनी पेशेंट अपने हिप्स और नीज को भी उठाएगा तो उसको हम ब्रोजेंस्की साइन बोलेंगे। जो ये कर्निंग और ब्रोजेंस्की साइन है, ये साइन है हमारे मेनिंजाइटिस की। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन। अब बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस है उसके क्लासिकल ट्रायड क्या है, जो मेन सिम्टम्स है उसके। तो उसका मेन फर्स्ट है फीवर, सेकंड है नेक स्टिफनेस एंड थर्ड इज द मेंटल स्टेटस चेंज। ये क्लासिकल ट्रायड है, हर बार पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस का क्लासिकल ट्रायड क्या है, तो ये है फीवर, नेक स्टिफनेस, मेंटल स्टेटस चेंजेस। ओके, तो मेनिंजाइटिस को चेक करने के लिए हमारे पास दो साइन थे। फर्स्ट था कर्निंग साइन और सेकंड था ब्रोजेंस्की साइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्विन साइन। मैक्विन साइन जिसको हम क्रैक्ड पोर्ट साउंड पे बोलते हैं, कि अगर हम क्रैक पोर्ट पे नॉक करेंगे जैसे साउंड आएगी तो उसको हम बोलेंगे मैक्विन साइन। मैक्विन साइन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट हाइड्रोसेफेलस एंड द ब्रेन एब्सेस। हाइड्रोसेफेलस और ब्रेन एब्सेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारे पास हाइड्रोसेफेलस है उसके क्या क्या सिम्टम्स है मेन, मतलब उसके भी क्लासिकल ट्रायड हैं, जैसे कि फर्स्ट है बल्जिंग फोंटेनली, सेकंड है सनसेट आइज एंड थर्ड इज द प्रोमिनेंट वेन ओवर द हेड। तो तीन साइन हुए हमारे इसके भी, हाइड्रोसेफेलस के भी क्लासिकल ट्रायड। फर्स्ट है बल्जिंग फोंटेनली, सेकंड सनसेट आइज एंड थर्ड इज द प्रोमिनेंट वेन्स ओवर हेड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चोविस्टिक साइन। चोविस्टिक साइन जिसको हम विस साइन भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है हाइपोकैल्सीमिया के लिए। हाइपोकैल्सीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो साइंस हैं, एक है चोविस्टिक साइन और एक है ट्राउजिस साइन। ओके, हाइपोकैल्सीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं मेन, होता है टेटनी, लेरेंजियल स्ट्राइडर, डिस्फेजिया, टिंगलिंग अराउंड द माउथ। ये मेन साइन है हाइपोकैल्सीमिया के। एक होता है हमारे पास अब साइंस। अब साइन किस लिए है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल्स टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से मसल्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं अब साइंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनिटोल के बारे में। मैनिटोल हमें पता है कि एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ये क्या करती है? ब्रेन एडिमा को कम करती है, तो इसलिए ये सेरिब्रल एडिमा में यूज़ होती है। जैसे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसका काम क्या है? ये इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, देन डिक्रीज ब्रेन वाटर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सोडियम का लेवल कम कर देती है जिसकी वजह से एडिमा कम हो जाता है। पर उसके बाद है हमारे पास डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज एक हाइपोस्मोलर है और सॉल्यूशन है जो डिक्रीज करती है सीरम सोडियम लेवल को, दस इंक्रीज ब्रेन वाटर। ओके, मतलब ये गलत बोल दिया मैंने। जो हाइपोस्मोलर सॉल्यूशन है जो इंक्रीज करेगी सोडियम लेवल को, जिसकी वजह से ब्रेन का वाटर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए डेक्सट्रोज कभी भी हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर सेरेब्रल एडिमा के पेशेंट में नहीं देना है। ओके, उसके बाद सॉल्यूशंस की बात आ जाती हैं। तीन सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कौन कौन से आते हैं? जैसे डेक्सट्रोज NaCl, D5RL, D5.45% NaCl। आइसोटोनिक कौन कौन से होते हैं? जैसे 0.9% NaCl, RL और D5W। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जैसे 0.25% NaCl,
2.5% डेक्सट्रोज। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये डज नॉट गिव टू पेशेंट विद ब्रेन एडिमा। ब्रेन एडिमा वाले पेशेंट को नहीं देने हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे डेक्सट्रोज वगैरह हो गए, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोडियम का लेवल ब्रेन में इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से एडिमा और ज़्यादा हो जाता है। और किस में देने हैं ये, गिवन इन पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के जो पेशेंट हैं उसमें हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसल इनर्वेशन ऑफ फोर आर्म इज बाय। जो फोर आर्म है उसमें मसल इनर्वेशन कहाँ से जाती है, वो है रेडियल, अल्नर और मीडियन नर्व से। ओके, और जो क्यूटेनियस इनर्वेशन है फोर आर्म की, वो जाती है बाय मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरियस प्लेक्सेस के बारे में कि कौन सी मतलब नर्व्स कहाँ, मतलब कौन सा प्लेक्सेस कहाँ कौन सी नर्व सप्लाई करवाता है। जैसे फर्स्ट है ब्रेकियल प्लेक्सेस, वो क्या करता है, सप्लाई नर्व टू स्किन एंड द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब एंड चेस्ट मसल। अपर लिम्ब, स्किन और चेस्ट मसल को जो नर्व सप्लाई करता है वो हमारे पास है ब्रेकियल प्लेक्सेस। ओके, उसके बाद है सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस क्या करता है, ये नर्व सप्लाई करता है बैक ऑफ द हेड एंड सम नेक मसल्स। ओके, देन नेक्स्ट है लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस क्या करता है, सप्लाई नर्व टू वस्कुलर लेक्यूने नियर द सेफनस हाइटस एंड सप्लाई द स्किन बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट से बिलो ये लंबर प्लेक्सस सप्लाई करता है। देन है सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस क्या करता है, सप्लाई करता है नर्व को टू स्किन एंड मसल ऑफ द पेल्विस एंड द लोअर लिम्ब। ओके, सो प्लेक्सस के बारे में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एनसेफेली। एनसेफेली क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, स्कल एंड द स्काल्प को हम बोलते हैं एनसेफेली। और एनसेफेलोसील किसको बोलते हैं, इसे क्रेनियम बाइफिडम को बोलते हैं। एक से एक लाइक प्रोट्रूजन होती है ब्रेन की और मेम्ब्रेन की, डेट का विथ थ्रू ओपनिंग टू द स्कल। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा, इसमें वर्टिब्रल कॉलम है जो इनकम्प्लीटली फॉर्म होती है, में भी एब्सेंट भी होती है। तो ये दो टाइप का होता है, ओक्लूटा और सिस्टिका। ठीक है, ओक्लूटा क्या है, ओक्लूटा में स्किन इंटैक्ट रहेगी पर देयर इज़ अ ओवरलैपिंग सैक बट देयर इज़ बोनी वर्टिब्रल आर्क डिफेक्ट। ओके, स्किन इंटैक्ट रहेगी पर सैक प्रेजेंट होएगा। और सिस्टिका में बोथ वर्टिब्रल डिफेक्ट है और एक विजिबल सैक ऑन दी बैक विल बी देयर। ओके, और जो ये है अब रेचिचाइसिस भी बोला जाता है, ये क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ सिस्टिका। जब पोस्टीरियर न्यूरोपोर ऑफ न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज बाय द 27th इंट्रायूट्राइन डे, उसको हम बोल देते हैं रेचिचाइसिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। ओके, अपैथी क्या होता है, स्टेट ऑफ इंडिफरेंस और सप्रेशन ऑफ द इमोशन, इमोशंस का सप्रेशन एपैथी। एमनेजिया मतलब डेफिसिट इन मेमोरी। एप्रेक्सिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट विदाउट मस्कुलर और सेंसरी इम्पेयरमेंट, जो अपनी मूवमेंट ठीक से ना कर सके विदाउट मस्कुलर और सेंसरी इम्पेयरमेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट है तो उसके 24 आवर्स बिफोर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें दिखेगा स्लर्ड स्पीच एंड डिसोरिएंटेशन। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हमें इन्फॉर्म करना है न्यूरोसर्जन को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजर पेशेंट। अगर कोई पेशेंट है सीजर का तो हमारे उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, हमें प्रायोरिटी ये होगी कि हमें उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, साइड रेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अटैक्सिया। अटैक्सिया का मतलब क्या होता है, विदाउट कोऑर्डिनेशन। ओके, द नेक्स्ट है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज क्या करती हैं, अफेक्ट करती है जजमेंट को, इंसाइट को एंड द रीजनिंग को। ओके, द नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, वाइडनिंग ऑफ द एयरवेज एंड द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्जाइमर डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ में क्या होता है, ये अफेक्ट करती है पैराइटल और मीडियल टेम्पोरल लोब को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अगर किसी में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब कौन सी डिसीज़ होती है, वो होती है कर्निक टेरस। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज
अगर किसी पेशेंट में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाता है तब उसको हम डिसीज़ को क्या बोलेंगे, गुलियन बार सिंड्रोम। ओके, गुलियन बार सिंड्रोम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलियन बार सिंड्रोम क्या होता है, तो गुलियन बार सिंड्रोम होता है अगर डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बॉडी में हमारे 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती है, तो कौन कौन सी होती है, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कोक्सिक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आरएसए का पेशेंट है तो हम क्या देखेंगे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कोई हेमरेज तो नहीं है, तो उसके लिए हम फिर प्रायोरिटी इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्डरली की हमें क्या चीज़ देखनी है कि एल्डरली पेशेंट में क्या चेक करना है कि डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होती है, अगर किसी में पेशेंट में एंजियोग्राफी कर रहे हैं और उसमें फ्लशिंग सेंसेशन, सोल्टी और मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, नोजिया और ब्रीफ हेडेक दिखाई, मतलब ब्रीफ हेडेक ये पेशेंट बता रहा है कि मुझे ये सब सिम्टम हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये सब नॉर्मल सिम्टम है, एंजियोग्राफी में ऐसा होता है। और एंजियोग्राफी अगर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसके बाद मस्ट अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग ओवर द साइट ऑफ द पंचर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ओके, और साथ में हम क्या करेंगे, कीपिंग द एक्सट्रीमिटी यूज्ड एज पंचर साइट फ्लेक्स्ड विल इंक्रीज चांसेस ऑफ थ्रम्बस फॉर्मेशन, सो इट इज़ टू बी अवॉइडेड। तो हमें अवॉइड करना है कि उसकी फ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का फर्स्ट साइन क्या है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, वो है ऑल्ट्रेशन इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विद रेस्टलेसनेस। ओके, ठीक है, मैं आगे भी ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ आप जितना भी हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।